मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की, यानी जो दक्ष प्रजापति थे, उनके 60 कन्याएं हुई, जो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनी, ये बता रहे हैं। उन्हीं कन्याओं का विवाह कश्यप आदि मुनियों के साथ भी हुआ और भी सब हुआ। ये तो सब बताया जा चुका पहली कथा में, कैसा हुआ। अब जो इस समय प्रसंग है उसके बारे में सुना। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जो 60 उनकी कन्या थी दक्ष की, उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या थी। उसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां हुई, जो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति थी। सबसे बड़ी पुत्री का ज्येष्ठ का नाम मैना था, मझली का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। मैना, धन्या, कलावती, ये स्वधा की 3 पुत्रियां हैं। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां हैं। ये तीनों ही जो किया था, पितरों की मानसी यानी मन से उत्पन्न पुत्रियां थी, इसलिए उनका नाम मानस है। उनका जन्म तीनों का गर्भ से नहीं हुआ था, माता के मन के द्वारा, पितरों द्वारा। अतएव वे अयो निजाति, मात्र एक माता पिता के घर जन्म लेने से स्वधा की पुत्री मानी जाती है। मान लो कोई बालक हो, जैसे कोई किसी का गोद ले ले, पाल ले, या मन से कैसे भी उत्पन्न हो, तो उसी का जो पालता पोषण जहाँ होता है उसी की पुत्रियाँ मानी जाती हैं। ये सदा जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं, ये तीनों सदा की, मैना, धन्या और कलावती। क्रम से मैना, धन्या, कलावती थी। सबकी सब ज्ञान निधि थी। हे मुनीश्वर, तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। एक बार तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और उनकी आदेशान पालन की। वहीं पर एक बार एक संत समाज एकत्रित हुआ। उसी अवसर पर मेरे पुत्र मानस, सनक, सनंदन, सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ गए। उन्हीं की और श्री हरि की वंदना आदि की और उन्हीं की आज्ञा से वहाँ रुक गए। ये सनक आदि सभी लोगों में वंदित हैं। उन्हें देखकर सभी लोग खड़े हुए। वो इससे बात ऐसा कि सबने उनको प्रणाम किया, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ पर नहीं हुई, जो सदा की मैना, धन्या और कलावती। इससे संत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षा, उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर नारी बनने का श्राप दे दिया। मतलब कोई भी यदि बड़ा आए, सम्मान साधित हो, तो कम से कम हम कितना ही उसका विरोध मन में रखें, लेकिन समाज को भी दिखाने को बेहतर मर्यादा के अनुसार उसके सम्मान में अपने स्थान से उठ के खड़े हों, इसमें कोई वो नहीं। परंतु उन दोनों ने करना चाहिए सभी का सम्मान। लेकिन सनक सनंद का उन्होंने तीनों ने सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने कहा इससे ये मर्यादा नष्ट हो रही है। तो जब मर्यादा नष्ट हुई तो उनको स्वर्ग में जो रह के, स्वर्ग की कन्या थी, वे सब पितर आदि सब स्वर्ग में हैं, तो उनको साथ दिया कि तुम नर स्त्री बन करके स्वर्ग से बहिष्कृत हो जाओ। ये तो पृथ्वी पे आकर होना संभव है, तो वहां से वो बैठ। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की, हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करें, तो प्रसन्न भी हो। लेकिन साधु पुरुष का यही एक स्वभाव होता है, यदि उसके कोई और वो किसी न किसी का कल्याण ही करता है, उसका साफ भी वरदान होता है। वरदान तो है ही, लेकिन संतों का यदि साफ होता है तो वो भी एक प्रकार का वरदान होता है। उस समय जरूर साफ रहता है, लेकिन वास्तव में वरदान होता है। इस बार संत ने कहा
हे कन्याओं, तुम प्रसन्न होकर मेरी बात को सुनो। तुम्हें शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली ये जो बात कहूँगा, क्योंकि यदि हम कोई अपराध करें और उसकी क्षमा अनुभूति हो जाए कि हमसे गलती हुई है और उसका अपराध को क्षमा मांगे कि ठीक है गलती, एक तो हम अपराध करें कोई भी किसी प्रकार का और फिर माने ना, हमसे भाई ना हुआ ही नहीं ऐसा, तो एक तो अपराध और उसका फिर उसके बाद बड़ा अपराध बन जाता है, और हो गया तो ठीक है, हाँ गलती हो गई, नहीं हो गया तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो उन्होंने भी प्रायश्चित कर लिया था, क्षमा याचना कर ली, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर भी अब तुम सुनो, लेकिन जो साफ है वो तो हो गया, अब क्षमा कर रही हो तो फिर उसका निराकरण बता रहे हैं कि तुम्हें नर स्त्री यानी मनुष्य जन्म तो धारण करना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा, ये तो निश्चित है, सही है। लेकिन तुम में से जो ज्येष्ठ हैं वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होंगी, यानी मैना जो है विष्णु के अंश रूपी जो है जड़ेमम में हिमालय, उनकी पत्नी बनेंगी। जो उससे जो कन्या होगी वह पार्वती नाम से विख्यात होगी। हाँ, मतलब एक देवी की शक्ति की माता बनी है। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी जो धन्या है, योगी सब है, वह राजा जनक की पत्नी होगी। दूसरी कन्या जनक की पत्नी होगी, वो सीता को जन्म देकर धन्य होगी। सुनैना जनक की पत्नी सुनैना थी, तो मैना बन गई वो ज्येष्ठ पत्नी मैना बनी, उनकी माता जो है वे सुनैना बनी। और तीसरी जो है सबसे छोटी, उनके कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगे, जिनका नाम सीता होगा। सीता के नाम उनके घर का। तीसरी पुत्री जो करावती है, अब ये देखो सब तीनों अलग अलग युग में आई हैं। ये तो सतयुग से मतलब प्रारंभ में बात है, जो भी सतयुग से ही मान लो, मैना वाली बात। त्रेता में राम का जन्म हुआ है, सीता का जन्म त्रेता ही हुआ, और द्वापर में कृष्ण का हुआ। हाँ, तो जो सबसे छोटी करावती द्वापर के अंत में वृक्षभानु वैश्य की पत्नी होगी, उसका नाम उनकी वैश्य की पत्नी बनेगी, और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से क्या होगी, वे राधा की माँ बनी। सब जन्म की सब पीछे से सब उत्पत्ति चली आ रही है। अब ये देखिए वो तीनों पितरों की कन्याएं थी। तीनों कन्याएं तीन युगों में तीनों ही देवताओं की माता बनी। इस प्रकार ये तीनों योगिनी मेनका यानी मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सीरध्वज लक्ष्मी सुरा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। मतलब उनके जो माता पिता उनके प्रभाव से, उनके प्रभाव से फिर वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे। और वृक्षभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत संपन्न होने के कारण जीवन योगिनी करावती भी अपनी कन्या में राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। सब तीनों अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों को संकट जब टल जाता है तो उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। तुम लोग प्रताप, मेरी दूसरी बात सुनो, जो सदा सुखदेव है, मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुसा तप करके शिव की पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता श्री राम की पत्नी बनेंगी, और वृक्षवान की पत्नी वो पुत्री राधा मतलब कलावती की पुत्री होंगी राधा,
वे गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रीत में बनेंगे। मतलब उनका पालन तो नहीं होगा जैसा दूसरों को हुआ है, लेकिन उनकी शक्ति बनी रहेगी राधा। मैना धन्या कराओ, तीनों का पूर्व जन्म का जो साप था, साप के कारण वो अपने स्थिति में आई, और तीनों तो इस तरह से नारद जी वो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तीनों को साप और उनका वरदान दे करके वो संत कुमार आदि वहाँ से चले गए, अंतर्धान हो गए। इस प्रकार पितरों की मानसिक वे तीनों पुत्रियाँ तीनों बहनें इस प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने, और वो भी उन्हें भी साप की मुक्ति मिल गई जब समय हासिल कर ली, लेकिन वरदान अपने स्थान। यही फिर समय पाकर सबसे पहले नारद जी बोले, मैंने आपके पूर्व जन्म की कथा आदि वर्णन किया, अब आगे कथा सुनो। एक प्रकार हिमालय भी नारद जी ब्रह्मा जी कहे, हे नारद, अपने घर को तीनों अपने घर, जब मैना के साथ विवाह करके हिमान अपने घरों गए, खूब उत्सव आदि मनाए गए। उस समय विष्णु आज समझ देवता महात्मा मुनि गिरिराज के पास आए। जब उनका विवाह हुआ था सब उनके पास आए, देवताओं को आए थे, हिमगन ने प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और बीत भाव से खड़े हो विष्णु आज देता था, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप सुनो हुआ दर्शन हुआ है, और मेरी सारी क्रियाएं भी सफल हो गई, मैं धन्य हो गया। मुझे अपना सेवक समझकर प्रणतापूर्वक उचित कार्य के लिए आगे बढ़ो। यदि आप सेवक समझते हो तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो और आप भी मुझे ऐसा मतलब जो है निर्देश है। ऐसा जानकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले, उन्होंने कि हमारा देवता तो बोलते हैं कि भले चाहे कितने आगे होगा, हमारा कार्य भी पूरा हो जाएगा। कार्य उनका क्या था कि सती जी वियोग में है तो शिव जी का विवाह कर होगा, यानी जब इनकी तैयारी हुई तो देवताओं ने कहा, ये महाभारत, हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे ध्यान से सुनो, जिस काम को आए हैं उसे सुनो। आप जो है जो पहले जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र की पत्नी होकर पूजा कर रही थी, यही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर के उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। अब वही सती आपके यहाँ तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो मतलब शरीर तो छोड़ दिया है, तो यही सती तुम्हारे घर में प्रकट होना है तो देवताओं का अभीष्ट होगा। इस प्रकार गिरिराज हिमालय मणि में प्रसन्न हो झुक गए। लेकिन कौन नहीं चाहेगा हमारे घर में कोई देव करने आओ, अगर कोई कहे तो कौन नहीं चाहेगा। तो हिमालय प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा और बोले, ये तो हमारे परम सौभाग्य की बात है, करना क्या होगा ये बताओ। उनके लिए सारे विधि बताते हैं क्या करना है। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी जगदम्बा, दुर्गा, महेश्वरी जो है उनको आप उमा को प्रसन्न करने की करो, मतलब उनको तप करो, उमा के प्रसन्नता के लिए तप करो जिससे आप घर में आए। और इस तरह उनका स्मरण किया, उनकी स्तुति करने लगे। और देवता बोले, जब स्तुति की है तो उमा ने अपने पावन सांस्कृतिक श्री शक्ति हैं, पावन परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्व हैं, आपके रूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप करुण कल्याणमयी शिवा हैं। इस तरह आदि उनके
आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परमात्मा है। इस तरह हम उन आदि देवी को नमस्कार करते हैं। और आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप सावित्री सरस्वती यानी तीनों देवियाँ ही आप ही हैं, मतलब त्रिगुणात्मा ही हैं आप, सब कुछ आप ही। आप बाप और पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता की हम बात करते हैं। लक्ष्मी की दो बहनें हैं, एक तो स्वयं लक्ष्मी और दूसरी है दरिद्रता, वो बड़ी बहन ज्येष्ठा। तो उन्होंने कहा आप पापियों के घर में ज्येष्ठा के रूप में वास करते हैं, और जो भक्त हैं सत्पुरुष हैं धाम लक्ष्मी को अंदाज करते हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। मतलब जो कुछ है वो आप ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुलभ प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पाण के लिए हम सब पर हो ऐसी स्थिति की। इस प्रकार जगत जननी की स्तुति और अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम दिए वे सभी देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहीं पर खड़े हो गए। जब स्तुति करने का ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं द्वारा स्तुति करने पर जगत जननी माता प्रकट हो गई और उनके लिए दर्शन देते हुए बोली। जिस समय उनकी शोभा देखने वाले थे, उनका अत्यंत अद्भुत दिव्य रूप था, जो रतन में से रतन पर बैठी हुई थी, रतन में रथ पर बैठी हुई थी। उसके रथ में घुंघरू लगे हुए थे। विग्रह का एक एक अंग करोड़ सूर्य से अधिक प्रकाशमान और रमणीय था, इतना तेज था उनका। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, कहीं उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। वे नित्य उपाय दुष्टों पर जब भोग करती हैं तो चंडी कहलाती हैं। परम स्वरूप से सेवा कर, परम स्वरूप कहता है मैं सेवा आदि कल्याण, और जगत की माता है। शिवा देवी की तेज राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। मतलब उनमें इतना तेज था कि जो देवता ऐसे बोल के आगे चौधरी आ गई, पूर्णतः उनकी उसको देख ना पाए। तब उनकी दर्शन की अभिलाषा थी। फिर उनका स्तोत्र से उनका वंदन किया है, स्तुति वंदन किए, हे माता आप हम पर कृपा करो, हम आपका ये रूप नहीं देख पा रहे हैं सहने, हमें कृपा करो, ऐसी शक्ति दो हम आपको दर्शन कर सकें, स्पष्ट दर्शन करें। तो देवता में बोले, अम्बिके हम तो आपके सदा दास हैं, आपके पुत्र हैं, आप हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें, इस रूप में हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसको यहीं हम तो कहाँ ले जाते हैं? जब देवी ने कहा, उनको शक्ति दी और फिर उन्होंने निवेदन किया, पहले आप हमारी बात सुनो। निवेदन किया कि पहले आप लक्ष्यपुत्री सती के रूप में अवतीर्ण हुई, आपने पति की अभिज्ञा और पिता के द्वारा सम्मान न मिलने का अपना शरीर त्याग दिया और अपने धाम में चली गई। इससे हर को बड़ा कष्ट हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, कि देवताओं का असर हमेशा सताते थे, एक न एक बलवान असुर पैदा होते थे, तो कोई किसी वरदान से कोई दिया, तो इस तरह उसके निराकरण के लिए उनको चाहिए। और हम देवता और मुनि इस कारण अपने कार्य की सिद्धि हो के लिए व्याकुल होकर आपकी शरण आए। हे महेश्वरी, आप हमारा मनोरथ पूर्ण करें और जो संत कुमार आदि का वचन दिया था मैंने, उनका वो वचन भी पूरा कराया कि मैं पार्वती को माता बनूंगी।
अतः आप भूतल पर पुनः अवतीर्ण होकर रुद्रदेव की पत्नी बने, ऐसी हमारी इच्छा है। इससे कैलाशवासी रुद्रदेव भी अत्यंत प्रसन्न होंगे और हम सबके दुखों का समन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह विष्णु आदि सभी देवता स्तुति और अपना निवेदन करके प्रेम मग्न होते हुए चुप हो गए। इससे शिवा देवी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मणिमन अपने प्रेम का स्मरण किया उमा देवी ने, और सभी देवताओं को संबोधित करते हुए हंसी बोली, हे हरे और हे विदेव और देवगण व मुनि तथा मुनियों, अपनी जो व्यथा है तुम्हारी मन वो सारी निकाल दो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। और मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुन दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी, जैसा कि आप चाहते हैं। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है, ये मैंने भी किसी प्रकट नहीं किया है और आपसे हम ये बता रहे हैं। इस तरह उनको कहा ही था कि जब मैंने अपने स्वामी का दक्ष के रूप में देवी ने कहा अनादर समझा पिता द्वारा, तो मैंने अपने शरीर को त्याग दिया। और तभी से भी मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव दिगंबर हो गए, मेरे पति भी दिगंबर हो गए तब से, और मेरी चिंता में डूब गए, अर्थात मेरी चिंता कह रहे हो, चिंतन में लगे रहे, डूब जाते हैं। धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के एकदम गई, वही मतलब है सब छोड़ दिया, वेश धारण किया। सती के वियोग को महेश सहन कर देवताओं रुद्र की ये अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना के हिमाचल के घर में मेरा अवतार, यानी रुद्र की भी इच्छा है और हम सबकी। तो जैसा कि जो सती के रूप में मैंने अपना व्यासन किया था, अतः मैं रुद्र की संतोष के लिए पुनः अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय ले हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री बनूंगी। इस प्रकार देवताओं को देखते देखते ही ऐसा कह करके भी वहाँ से अदृश्य हो गई और सभी देवता मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए, जिस करके जिस दिशा में उनका दर्शन पाया और वो अपने धाम में गए। नारद जी ने पूछा, हे ताई, उसके उपरांत जब वो उमा अंतर्जान हुई, इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र नारद, हे नारद, सभी जब विष्णु आदि सभी देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले, जब ये सारी सुना हुई तो सभी देवों ने और मुनिगणों ने मैना और शिवा उनको हिमालय को समझाया कि किस तरह से आप तुम तप करो और फिर तप के प्रभाव से बाद में समय आने पर तुम्हारे घर में साक्षात जगदम्बा का प्राकट्य होगा। ऐसा विचार कर उसके बाद दोनों ने रात दिन रुद्र और शिवा का चिंतन करते हुए आराधना शुरू की और कठिन तपस्या करने लगी। उनके संतोष के लिए ब्राह्मण को दान देती है। संतान कामना मैना चैत्र मास के प्रारंभ से 27 वर्षों तक प्रतिदिन, चैत्र मास के आरंभ से 27 वर्ष तक प्रतिदिन उनकी देवी की पूजा आराधना में लगी रही, अर्थात उनका तप करती रही है। तदुपरांत अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बनी सामग्री, पीती खीर, गंध प्रसाद देवी को भेंट करती है, मतलब अष्टमी का व्रत करती और नवमी को उनके लिए भोग अर्पण करती है। गंगा किनारे औषधि प्रतिमा उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर नान बचपन समय पर उनकी पूजा करती हैं। उनकी मूर्ति बना ली थी, उससे नाना प्रकार से उनकी पूजन आज करती थी।
मेरा हार रहती थी, कभी हवा पीकर कभी तो। और जब 27 वर्ष पूरे हुए तो जगन्मयी जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके सामने विकट हुई अनुग्रह करते हुए। उनके तेजो मंडल के बीच में विराजमान दिव्य अभ्यंसयुक्त उमादेवी प्रसन्नते मैना से धुनी। हे हिमालय की महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने समाधि द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की, यानी पूजा अर्चना से, तपस्या से, वह सभी चीज तुम्हें प्राप्त होगी। और तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट में कालका देवी माँ को प्रणाम किया। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। हाँ, तो कह रही हैं कि हे देवी, मुझे आपका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, इसके लिए आप प्रसन्न हो। मैं आपकी स्तुति करना चाह रही हूँ तो आप प्रसन्न तो होंगे मुझसे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहने पर उमा ने अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना से बोला कि मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, क्या मुझसे प्रसन्न होगी? वरदान तो पहले ही दे चुकी है गौरी। तो उन्होंने अब उनको बजाय उससे ये कहा ही अच्छा ही दिया और उनको अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ खींच दिया और अपने हृदय से लगा दिया। और जब हृदय से लगाया तो मैना को तुरंत ही जो महाज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये सब कुछ समझ गई। मैना देवी प्रिय वचन भद्रिका से अपने सामने कड़ी कार्य करके स्तुति करने लगी। पहले जानती मैं उसी कर सकती हूँ क्या? तो सारी फिर स्तुति की। स्तुति के बाद जब पूरी उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने मैना देवी ने स्तुति की हर तरह से। मैं स्तन आप ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन वंदन करती हूँ। आज जो स्तुति करते हुए कहा, मैं आपकी देवी का स्तवन वंदन करती हूँ। स्त्रियों को अत्यंत प्रिय है। उधर भी था ब्रह्मचारियों को ध्येय भूता ब्रह्म शक्ति, आप तीनों ही आप ही हैं। लक्ष्मी स्वरूप आप ही हैं, ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं, श्री हरि की माया भी आप हैं, सब कुछ तो आप ही हैं। आप तीनों की शरीर की हेतुभूता हैं। हे देवी, आप मुझे प्रसन्न हो, मेरा नमस्कार को बार नमस्कार है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के इस पर स्तुति करने पर पुनः उन्होंने मैना से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम जो स्तुति कर रही हो अपना वर मांगो, क्या चाहो? हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो, निसंकोच हो। महेश्वरी उमा का ये वचन उन्हें अमृत के समान लगा। उन्होंने कहा, शिवे आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगदम्बे, यदि मैं इस योग्य हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों। उन्होंने मांगा, पहले मुझे 100 पुत्र हों और सबकी आयु हो बड़ी, मतलब संपूर्ण आयु, पूर्ण आयु, बड़ी आयु, बल पराक्रम आदि से सिद्ध संपन्न हो। ये सभी के सब उन पुत्रों के पश्चात फिर मेरे एक पुत्र, यानी 101वीं जो संतान हो वो मेरी पुत्री हो, जो सभी गुणों से संपन्न हो, दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो, यानी पिता और अपने पति जो हो उसको। अतः हे जगदम्बे, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए। आप मेरी पुत्री बनेगी तभी तो रुद्रदेव की पत्नी होंगी, और फिर अपनी लीला कीजिए। इस प्रकार उमा ने जब ये सुना तो हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे और उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान होगा। बलवान तो सब होंगे पर एक सबसे अधिक बलवान होगा, और
और सब पुत्रों का प्रधान हुआ, मुखिया, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा, पहला ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वो सबसे बलवान और सबका मुखिया होगा, और अंत में स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरा अवतरण होगा, मैं जन्म। ऐसा करके जब उमा देवी वहाँ से अदृश्य हो गई और मैना अभीष वर प्राप्त करके उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई, संतुष्टि हुई, और पुनः उनका जो तपस्या द्वारा खिले साल था वो सब चला गया। समय पाकर मैना के घर से गर्भवती हुई और वह प्रतिदिन पढ़ने समय अनुसार उन्हें उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। ये जैसा पर्वत है मैनाक पर्वत, बड़ा, तो मैनाक सबसे बड़ा आज भी है और वो वहीं का वहीं था। उसने समुद्र के साथ मैत्री बांधी। मैनाक की मैत्री किससे होगी? समुद्र से। वह नाग बधुओं का उपयोग का स्तर बना हुआ है, नाग बधु यानी कि नाग कन्याएं और जो सांप आदि उनके स्तर का आश्रय था। हिमालय के 100 पुत्र में अत्यंत श्रेष्ठ था, बल पराक्रम संपन्न, और उसके बाद समत पर्वत आदि प्रकट हुए। समत पर्वत में एक बार मैना पर्वत राज के पर्वत, मैना को पर्वत राज कहा गया। इस प्रकार हे नारद, मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहाँ जगदम्बा उमा का चिंतन करने लगे। भक्तोपाल प्राप्त हो गया, फिर उनका चिंतन आदि करने लगे और उसी में वो लगे। वे उमा अपने संपूर्ण अंश से गिरिराज हिमान के चित्त में प्रविष्ट हुई, पहले गिरिराज के हृदय में प्रकट हुई होगी अंश से, और इससे उनके शरीर में सुंदर आभा यानी तेज उनका बढ़ गया, जिससे वो तेज से आनंद हो प्रकाशित होने लगे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के स्वपूर्ण अंश का आधान करते हैं। उसी समय पाकर जब गर्भ में जगदम्बा के आने जाने से भी तेज से संपन्न हुई, तो उस अवसर पर विष्णु आज सभी देवता आए और उनकी स्तुति करने लगे। नाना भात सभी देवता स्तुति करके फिर बाद में अपने धाम को चले गए, और तब जगदम्ब का कालकाल समय पूर्ण होने पर गर्भ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण कर लिया। यानी जैसे जो शिशु का गर्भ के समय होती है, जगदम्बा ने फिर अर्थात शिशु रूप में आकर उनका जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्य शक्ति सती शिवा साधी मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। अपने रूप में पहले रूप दिखाया। बसंत ऋतु में चैत मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की बात मैना के उदर से देवी शिवा का अपने स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। आज बसंत ऋतु में चैत मास की नवमी तिथि, लेकिन सब नवमी कौन सी है, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, ये इसमें वर्णन नहीं है। लेकिन अन्य चिन्ह दिए हैं, जैसे कौन सा नक्षत्र था, समय कौन सा, रात का समय था, आधी रात का समय था, मृगशिरा नक्षत्र था। उस समय अनुकूल हवा चल रही थी, सुगंधित वायु बह रही थी, जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई उनके जन्म के समय, और उनके जन्म के समय सभी देवता विष्णुवाद वहाँ पर पधारे। सबने सुखी हो प्रथा कर उनके दर्शन किए। शिव लोक में निवास करने वाली महामाया शिव काम में मंगलमयी कालिका माता का स्मरण किया, स्मरण किया पूरे किया। हे नारद, जब सभी देवता स्तुत करके चले गए, तब मैना का
उस समय प्रकट हुई नीलकमल दल के समान कांत वाली श्याम वर्णा थी, हर्ष से आनंद करने लगी। चली गई जाओ, जैसी फिर हुई जाओ। ठीक है मैं नहीं आई हूँ। क्या मालूम पार्वती ये है। है बैठिए। हाँ जाओ। अरे जाओ भाई जाओ। कथा सुनाई जाओ। 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 चली जाएगी। चली जाएगी। तब तक बोलो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाई महादेव की कथा है तो महादेव के गण के रूप में यदि आएंगे पता कौन बनेगा, कोई बात नहीं है, ये सब चलता है। तो उस रूप में मैना ने जगदम्बिका के सामने प्रकट हुई हैं, सामने शोभा पा रही, उनकी स्तुति कर रही हैं। और जब स्तुति की और कहा हे महेश्वरी अब आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हों, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप पृथक दर्शन रूप में धारण करें। यानी जो आपका रूप है अब इसको छोड़ करके ये रूप तो मेरे हृदय में आए और मेरी पुत्री रूप में आ जाएं, जैसे शिशु रूला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं इसका हे नारद पर्वत पत्नी मैना की बात हटाया गई, बैठ जाओ। उन्होंने कहा तुमने मेरी बहुत शिव पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत नहीं और कहा तुमने मेरी पहले अत्यंत सेवा की स्तुति की, उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रज्वलन कर देंगे तुम निकट आई थी, वर मांगा। मेरी वाणी सुनो तुमने वर मांगा था, ये महादेवी कि आप मेरी पुत्री हो जाएं। देवताओं के हित साधन है तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें संतुष्ट किया था। और हे उस वर के अनुसार आज मैं तुम्हारी पुत्री रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यानी अब मैं तुम्हारी पुत्री रूप में आज तुमने जो मेरे दिव्य रूप का दर्शन किया है, अभी तुमने जो मेरा दिव्य रूप देखा, इसका उद्देश्य इतना है कि तुम्हारे जो तुमने उस समय तुमको मेरे उस रूप का दर्शन हो जाए जिसका तुमने उस रूप किया, ये उद्देश्य इस समय ये है। और इस विषय में तुम अनजान ही बनी रहती है, तुम्हें ये पता नहीं चलता कि मैं वही हूँ क्या कोई और तो नहीं है, इसलिए तुम्हें दर्शन दिया। अब तुम दोनों ही दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा चिंतन करो, मुझे स्नेह करो। अब तुम मेरे पुत्री भाव के रूप में स्नेह करो, इससे मेरी उत्तम गति होगी और अद्भुत होगी। ऐसी ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक जिसका नवजात पुत्री का बच्चे का जन्म होता है उसमें परिवर्तित हो गई। बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। पार्वती का जन्म हो गया लेकिन नाम नहीं रखा गया है, वो तो अपनी ये है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार हे नारद मैना के सामने अपने दर्शन देकर उनको और लौकिक रूप के कारण लीला करने के लिए कन्या के रूप में आश्रय ले रुदन करने लगी, जैसे नवजात शिशु करता है। उनका मनोहर रुदन सुनकर सभी घर की स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और दौड़ती हुई वहाँ पर आईं। नील कमल के समान श्याम कांति वाली तेजस्वी मनोहर परम कन्या को, उस परम तेजस्वी कन्या को देखकर हिमालय भी अत्यंत आनंद विभोर हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमा ने अपनी पुत्री के काली आदि के सुखदायक नाम रखे।
जब भूत आया तो ऋषियों के साथ उन्होंने काली उमा आदि तरह के नाम रखे जो जिससे सबको प्रसन्नता हो। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि बढ़ जाती है, गंगा में इन दिनों बढ़ता है जल, ऐसे उमा का अपने उसको बढ़ने लगी। उनकी सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। सब लोगों ने क्या नाम रखा उनका? पार्वती। माता ने कालिका को उमा कहकर तब कर उमा ऐसा कहा। माता ने उमा कहा, लेकिन उन्होंने सबने पार्वती कहा। उमा का अर्थ होता है अरे तपस्या मत कर। मान तपस्या दिया था, आज्ञा मांगी थी, तो अरे तपस्या मत कर। ओ माँ करी तपस्या मत कर, ये इसका अर्थ है। तो रोका था, इसलिए वह सुंदर मुखवाड़ी गिरनार आगे चलकर लोक में इसी नाम से उमा नाम से विख्यात हुई। अंत में इस तरह तदंतर जब विद्या उपदेश का समय आया, शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त होगी जैसे सत्काल में हंसों की पांत अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है स्वयं ही ना। जैसे रात्रि में अपना प्रकाश होता महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार शिवा की किसी एक लीला का वर्णन किया, यानी और अन्य लीलाओं का भी वर्णन करूँगा आगे होगा। अभी तो उनके जन्म की कथा है माता पार्वती की। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से हिमाचल के घर गए। देवर्षि नारद को कह रहे हैं, तुम तीनों तत्वों के ज्ञाता हो, शिव तत्व के मतलब ज्ञाता हो, उनकी लीलाओं के जानकारों में से उनकी लीलाओं के बारे में जानते हो। तो नारद को अपने घर आया देखकर हिमालय ने अपनी पुत्री को बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया और फिर स्वयं ही नमस्कार करके अपने सौभाग्य के नाम पैर देखिए हमारी पुत्री के नाम। और हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि देवर्षि नारद कहाँ हैं दर्शन देने को आए, और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे, हे नारद, आप सर्वज्ञ हैं, हमेशा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। ये मेरी बेटी है, इसकी जन्म कुंडली दे करके ये बताइए कोई गुण दोष है इसमें, और ये किसकी सौभाग्यशाली पत्नी बनेगी, मतलब किसके साथ ब्याही जाएगी, ये सारा कुछ आप बताइए। तो नारद ने जानते तो सभी थे, फिर भी एक दृष्टि उमा के मतलब उनकी पुत्री पार्वती की दृष्टि से देखा। तदुपरांत नारद ने कहने लगे, इसके सभी लक्षण शुभ हैं और इसके उनके शोभा को अंगों की शोभा को बढ़ाने वाले हैं। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति को बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में ये परम साध्वी होगी और सबको महान आनंद देने वाली होगी। इसके हाथ में सभी उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। केवल एक रेखा लक्षण है इसकी, उसे भी ध्यान से सुन लो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नंग भड़ंग होगा, निष्काम निर्गुण, मतलब किसी से कोई लेना देना वाला नहीं होगा, उसे मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं होगा, ठीक है, सदा अमंगल भेद रहेगा, ऐसा है। नारद जी से जब सारी बात उन्होंने सुनी तो जब तक उन्होंने कहा सारे सुख संपन्न हैं, गुरुदोष कोई नहीं है, सब प्रसन्न भी थे, लेकिन जब अंतिम बात सुनी तो उनको दुख हुआ सुनकर कि उसका पति अमंगल हुआ।
मतलब एक वैसा रहेगा अमंगल देश वाला। लेकिन उन्हें तो दुख हुआ और उमा उनकी बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। तो उन्हें भी तो सब जानती थी, उनसे कोई क्या छिपा हुआ था, लेकिन अपनी बात को कह तो नहीं सकते थे, पृथ्वी के मर्यादा थी, तो उन्होंने प्रसन्न नहीं। और नारद जी की बात कभी झूठ तो हो ही नहीं सकती। अगर भाई तीनों लोग ब्रह्मवेत्ता हैं, उनकी बात झूठ हो जाएगी। अतः जब उन्होंने ये कहा तो मणिमत शिव से आतंक स्नेह करने लगी। और उस समय दुखी मन से हिमवान ने नारद जी से कहा, मुनि इस रेखा का तो फल देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है, यदि इससे कोई बचने का उपाय हो तो बताओ। वो उपाय किया जाए। जैसे कहते हैं भाई कोई गलत दोष हो या गुण हो, सब गुण सही है, अब कोई दोष है तो उसका बचने का उपाय बताओ। इससे तो हमें अत्यंत दुख हुए, मतलब दुख हुआ। नारद बोले, अब तुम ध्यान से सुनो, वह झूठ नहीं होगा, होगी बात, मेरी बात है वो सच्ची है, झूठ तो होगी नहीं। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिखी है, ये ब्रह्मदेव का लिखा हुआ है, जो हाथ पे लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और ब्रह्मा का लेख अमिट नहीं होता। कन्या को तो वैसा ही पति मिलेगा जो मैंने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, यदि चाहते हो तो कुछ उससे बचने का एक उपाय है, अगर सुनो प्रेम से, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। जैसे ही मैंने जैसे वर का तुम्हें बताया है, निरूपण किया है, वो भगवान शंकर है। मतलब कहा, लेकिन वो है कौन ये भी सुन, वो भगवान शंकर हैं, रूप है। वो अपनी लीला के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। अब वो कह रहे हैं उसका सुखी में उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो, उनके अंदर जो अगर सारे कुलक्षण भी हैं, एक तो क्या कितने भी हों, वो सभी लक्षण ही बन जाएंगे, सूर्य लक्षण बन जाएंगे उनके। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता, यदि पुरुष सामर्थ्यवान है। और एक आध अगर कोई दोष भी है तो उसको उस पर असर नहीं होता। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा का हाथ उनके हाथ में सौंप दो भगवान से, क्योंकि वे सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सेवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषज्ञ की तपस्या से भस्म हो जाती है, बता रहे धीरे धीरे, और तप के द्वारा। और ये सेवा अर्थात तुम्हारी पुत्री तप करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो शिव सब प्रकार से समर्थ है और सब कुछ सही करने में सक्षम है। क्योंकि पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी, सदा उनके अनुकूल रहेंगी, क्योंकि महासाध्वी है, उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। दूसरी तरफ वे भगवान भी, यानी इनका कह सकते हैं कि इनका जन्म ही शिव के लिए हुआ है, वो भी किसी अन्य स्त्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करती। उन सबका इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। जितने भी जो जीव जंतु में सबका उद्धार आदि होगा, कल्याण होगा। आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्ध नारीश्वर बनेंगे। उन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा, जो सती के वियोग से रह गया। अतः हे गिरसे, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का भी गुप्त रहस्य है, और न ही जो आप किसी को प्रकट करें, जो मैं कह रहा हूँ।
हिमालय को कहा, हे ज्ञानी, हे मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। वे देवताओं की दृष्टि में नहीं आते, हमेशा ध्यान में रहते हैं, पर ब्रह्म अपने मन को लगाए रहते हैं। अपने मन को कैसे, तो उससे अपने मन को कैसे हटाएंगे? नारद जी से कह रहे हैं, ध्यान को छोड़कर विवाह करने को तैयार कैसे होंगे? इसमें मुझे समझ, उनका अर्थात अपना सदाशिव नाम का जो स्वरूप है, अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि भी नहीं डालते। अभी समय ना दीपक सब रखते हैं। और भी सुनो, भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। नादी बता रहे हैं, उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूँगा और ना ही ग्रहण करूँगा, ना तो वर्ण ही करूँगा प्यार और ना ही उसको स्वीकार करूँगा। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। ये उनकी सती के साथ पहले की प्रतिज्ञा की हुई है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ये सुनकर तुमने पुनः कहा, हिमालय कह रहे हैं, जब ये कहा तो उन्होंने प्रतिज्ञा की है तुम्हारे वहाँ तो किसी को ग्रहण नहीं करना, तो वो तो खत्म होगी, दूसरी से कैसे विवाह करेंगे? तो ये जानकर नारद ने कहा, हे महामती गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये पुत्री काली ही, जो तुम्हारी पुत्री है, ये काली पूर्व जन्म में यही काली अर्थात सती थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी नाम सती था, इनका पूर्व जन्म था। आपको पूर्व जन्म की घटना बताते हैं। अतः ये पुनः शरीर धारण कर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है और ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप संशय करो ही मत। ऐसी बातें सुन हिममान को फिर सारी बात विस्तार से बताई, उन्हें समझाया है, जिससे उनका दुख का शांति हो। इस प्रकार उनके समझाने से हिममान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल समझे। जो उनके कुटुंबी थे, पत्नी या पुत्र, जो उनके समझे कर रहे थे कैसा अमंगल देश होगा ये पति, जब उन्होंने सारी चीज़ पूर्व जन्म की घटना और सारी उनके द्वारा जानी, तो उन्होंने कहा, नारद झूठ तो असत्य तो बोलेंगे ही नहीं, ये तो त्रिकालदर्शी है। तो उनका संदेह दूर हो गया। और जब ये कथा सुन रही थी तो काली देव मामा खड़ी थी। जब उसको सुन करके उन्हें संकोच हुआ, तो मेरी सारी पूर्व जन्म की कथा भाई बता रही, तो नीचे सिर झुका लिया और उनके मुख पर मन मुस्कान फैल गई। ये सब जान करके फिर हिमवान ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा, उसके अपने पास उसके मस्तक को छूना और साथ ही अपने हाथ में बिठा दिया। हे नारद, तदुपरांत इसके बाद तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोक को चले गए। उसी क्षण फिर तुम्हें भेज दी गई और हिममान भी मनीमन मनोहर आनंद से धो अपने भवन में प्रवेश को अपने घर को चले गए। आपका धन्यवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को गए तब से कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन मैना ने हिमवान के साथ प्रणाम किया। कुछ समय काल के बाद मैना ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद ने जो बात कही थी उसको इसी स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा।
भाई स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब तक कि एक बार समझ नहीं आई, मेरी समझ नहीं आई, सही है। मेरी प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। मेरी बात तो मैंने, मेरी समझ में नहीं आई उनकी बात, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है। मेरी तो प्रार्थना ये कि उसका विवाह किसी अच्छे वर से करो। विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। भाई वर तो कुलीन और अच्छे लक्षणों वाला ही होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राण से अधिक प्यारी है। जिस प्रकार भी वह सुखी और प्रसन्न हो वैसा करिए, ये मेरा आपको नमस्कार है, निवेदन। ऐसा कह मेहमान मैं ना अपने पति के चरणों पर झुक गई, उनका वंदन किया, गिर पड़ी। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। मतलब उनकी आगे बात अब भी उनको वही रही थी कि इनका वेश अमंगल उनपति हो गई। तो उन्हें ये बात नहीं समझ में नहीं आई। पिता की अपेक्षा माता के लिए कुछ ज़्यादा ही स्नेह होता है। तो हेम मां ने उन्हें उठाया और समझाना शुरू किया, हे देवी, मैंने मैं तत्व की बात बताता हूँ, सुनो, और सारी धर्म की बात छोड़ दो। ये बात मुनि की बात जो है वो झूठी तो होगी, ये तो सत्य है। इसलिए तुम सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक स्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करे। ऐसा तुम करो, मतलब ऐसा करो कि वो स्थिर होकर के भगवान शंकर के लिए तप करे, और इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, क्योंकि करना यही है। उनकी बात झूठी नहीं हो सकती, और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर काली का पानी में करेंगे। इसलिए तुम पुत्री को तपस्या के लिए शीघ्र ही शिक्षा दो। शिक्षा का मतलब है उनको आज्ञा दो, उनको समझाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब नारद की बात सुनकर मैना को अत्यंत प्रसन्नता हुई, मतलब उनका संदेश दूर होकर प्रसन्नता हुई मैना के लिए, और अपनी पुत्री को उपदेश देने के लिए उसके पास गए। उसके शरीर पर अपना हाथ कराया, दृष्टिपात किया, देखा प्रेम से, लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा ये जब तपस्या करी तो हमसे दूर हो जाएगी, इसने करती, तो फिर उनके मन में थोड़ी पीड़ा हुई और आंखों से आंसू भर आए, और इतनी भाव हो गई कि वो जो कहना चाहती वो उनसे नहीं कह पाए। अपनी माता की पुत्री वही, वो सब कुछ जानती थी, तो उन्होंने माता की जो दशा देखी वो तुरंत समझ गई ये क्या कहना चाहती हैं, किस लिए यहाँ पर आई। उन्होंने तुरंत कहा, हे माँ, तुम तो समझदार हो, मेरी बात सुनो। अब उन्होंने देखी किस तरह से समझाई माता, तुम समझदार हो, चिंता छोड़ो। कि वो कह नहीं पाएंगे तुम तपस्या करो, घर से जाओ, कैसे कहें पुत्री हो। तो उन्होंने बात को ताड़ गई, और ताड़ने के बाद समझ गई। अब उन्होंने समझा, हे माँ, तुम बहुत समझदार हो, सारी चिंता छोड़ो और मेरी एक बात सुनो। मैंने आज पिछली रात्रि तक ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा, उसको सुनो ध्यान से, जो मैं बता रही सपना देखा वो बता रही हूँ मैं। और सपना क्या था वो सारी बात उनको प्रसन्नता दी थी, जिससे वो मतलब वो जो न कह पाई उसको वो स्वयं कह रही है कि एक ब्राह्मण है, एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। एक ब्राह्मण आया सपने में और उसने कहा तुम शिव को तपस्या करो, ये सपना देखा। ऐसा सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए वो स्वप्नों को जो ना उसको कहा, वो बता दिया कि देखो मेरी पुत्री ने ऐसा सपना देखा है। हमारी पुत्री ने, एक ब्राह्मण आया और उन्होंने कहा शिव का तप करो। ये जान गिरिराज हमारे अत्यंत प्रसन्न हुए और पत्नी को समझाते हुए मैंने आपको बोले, हे प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक सपना देखा। पुत्री ने बता दिया, तो उन्होंने भी देखा, उसे तुम प्रेम से सुनो। बड़े आदर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्रेम से। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे,
नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। जो नारद जी ने लक्षण बताए थे वर के, वैसे ही लक्षण से युक्त एक व्यक्ति मतलब दर्शन दिए, वो उसमें वैसे ही लक्षण थे। और प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए हैं। मतलब वो ऐसा लगा कि हमारे निकट के गांव के या मतलब जहाँ में उसके पास में तपस्या करने को आए हैं। वो लक्षण उनमें ही थे जो नारद जी ने ऐसे पुरुष आए। और उन्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं अपनी पुत्री को उनके पास लेकर गया। यार ये सब सपने की बात है कि सपने में मैं उनको अपनी पुत्री को उनके पास लेके गया। फिर नारद जी ने जो लक्षण बताया कि वैसा ही वर है यहाँ पर, तो ले चलूँ। तो उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान मतलब जो कि ये शंभु थे कि रुद्र हैं ऐसे ऐसे वर, तो मुझे पता चला कि ये शंभु ही हैं, ये रुद्र ही हैं जो नारद जी ने बताया ये वही। तब उनको मैंने मतलब प्रार्थना करते हुए उनकी तपस्या की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा को स्वीकार करें। उनसे कहा कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी, आप उसको स्वीकार करें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने बात नहीं मानी। और इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। वहाँ पर इतने में ही वहाँ पर सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। और तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई। मतलब उन्होंने बात तो नहीं मानी, अपनी पुत्री को देखकर उनसे प्रार्थना की वे अपनी सेवा को स्वीकार है उस समय। लेकिन वहाँ कोई विवाद छिड़ गया। जब विवाद छिड़ गया तो मेरी पुत्री वहीं पर रुक गई, चाहे तो विवाद सुनने को या कैसी मतलब कुछ भी हो। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई। तो उनकी आज्ञा भी मेरी, अच्छा ठीक है जब तक है रुक जाओ। उसने अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पर उनकी सेवा करने लगी। मतलब उनके मन में तो वो था ही, और उनकी सेवा शुश्रूषा जो उनकी तपस्या करते तो जो उनकी जैसी आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा करनी। ये सुन यही मेरा देखा बच्चों में, मैंने ये सब तो माँ ने वो देखा कि तपस्या करो, और उन्होंने देखा कि मैं पुत्री को वहाँ उनके पास ले गया। वो आए ये तपस्या, ये जो सपना देखा स्वप्न देखा मैं तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करने लगे। अब जो स्वप्न देखा है कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, इसका परिणाम क्या आता है, भाई स्वप्न क्या करता है, भाई स्वप्न देख तो दिया, इसका क्या फल होगा उसकी प्रतीक्षा करो। ऐसा निश्चित जान, यही मेरा विचार है कि हमें प्रतीक्षा करें हम इसके स्वप्न की क्या हमारा फल है। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हनुमान और मेनका प्रसन्न शुद्धि से स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे, मतलब इंतजार करने लगे, दिन व्यतीत करने लगे कि क्या इसका परिणाम मिलेगा। हे देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि, भगवान शंकर का यश मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है, उसे सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए। प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का वर्णन करने लगे। अरे वो सब कुछ फ्री है, सब खराब कुछ ना है, वो सब डायरेक्ट से हो गए अभी बता रहे। वो न बंदी नहीं हो रहा न कुछ ना हो रहा, सब फ्री है। अब तुम्हें क्या बताया था, यही तो बताया था, वो कैसे बंद नहीं हो रहा। वो स्विच को ऑन करोगे तो और तेजी से चलेगा, स्विच बंद कर दो फिर धीरे चलेगा, तब धीरे, लेकिन बंद नहीं हुआ। तुम रेगुलेटर से बंद करना चाहो बंद नहीं होगा, ये ऑप्शन ही था ये। हाँ तो बंद नहीं हुआ, ऐसे चलेगा। स्विच ऑन करोगे दोनों ही है, हाँ तो बस चलने दो। तो इस तरह उनकी गति हो गई, वे दिगंबर हो गए, सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। दिगंबर उन्मत्त जैसे कोई पागल हो जाता है, इस भांति मत लोक लीला थी उनकी, पागल उन्मत्त भांति वो घूमने लगे।
इस विरही अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित उनका दर्शन न पाकर भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को एकाग्र उन्होंने समाधि लगा ली। एकाग्रचित होकर उन्होंने समाधि लगा ली। वे प्रभु स्वयं भी माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं। इस तरह उस समाधि अवस्था में असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उन्होंने समाधि नहीं छोड़ी। उसके बाद जो भी हुआ घटित वो सुनिए। उस समय भगवान शिव के ललाट से पसीने की कुछ बूंद पृथ्वी पर गिरी। समाधि अवस्था में वो तो बैठे थे, तो पसीने की कुछ जब उसके तेज से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, और वो पसीने की जब जमीन पर गिरी तो तत्काल वहां पर एक शिशु, वो बूंदें शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। उस बालक की 4 भुजाएं, शरीर की कांति लाल थी, आकार मनोहर था, दिव्य तेज था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वे साधारण शिशु की भांति रोने लगा। तो वो तो समाधि में थे, लेकिन जो पसीने उससे अनभिज्ञ वो शिशु की भांति रोने लगा था। अब देखिए, कोई स्थिति तो वहां पर है नहीं, वो तो अपनी समाधि में बैठे हुए, उन्हें क्या मालूम क्या हो रहा है। समाधि में पसीने की बूंदें चूने लगी और शिशु जब रोने लगा तो वहां कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं था। तो ये देखकर जब माता पृथ्वी ने देखा, भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करके पृथ्वी तो सबकी माता है, जब इसके बजाय तो पृथ्वी ने सोचा इसका कैसे कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ से भी डर लगता है भाई, सीधे समाधि में पता नहीं क्या हो जाए। तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। पृथ्वी माता स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उस बालक को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले उस दूध को उसे पिलाने लगी। अपना उसका मुंह सीने से मुंह चूमा और उसे अपना ही बालक मान करके उसको खिलाने लगी, हंसने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उसकी माता बन गई। यानी कि इसी का क्योंकि पिता तो भोलेनाथ है, पसीने से उत्पन्न हुआ है। माता उनकी पृथ्वी बनी कि कोई उनकी पत्नी है ही नहीं, जो माता कौन करे उनका ग्रहण, कौन लालन पालन करे, क्योंकि पृथ्वी सबकी माता है। अतः पृथ्वी ने उनको पालन किया। अब संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देकर हंस पड़े। देखिए, वो समाधि में तो थे, लेकिन समाधि में होते हुए भी जो आत्म है वो उस चरित्र को देखकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा पृथ्वी ने जो कुछ किया है मुझे पता नहीं है, तो ऐसा जान वो हंस पड़े और पृथ्वी से बोले फिर, हे धरणी, धरणी यानी धारण करने वाली, सबको धारती हो तुम। हे धरणी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। ये जो मेरा पुत्र है इसका प्रेम पूर्वक तुम पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेज शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से ही तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, ये प्रिय बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। मेरे जल से तो श्रम जल से प्रकट हुआ है, परंतु इसकी ख्याति तुम्हारे नाम से होगी, यानी पृथ्वी का पुत्र। वो शिव का या जैसे अन्य पुत्र कहे जाते हैं, तो इसका नाम जो है तुम्हारे द्वारा ही प्रसिद्ध होगा। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, कोई इसको तीनों ताप नहीं समझाएंगे। ये गुणवान और भूमि देने वाला होगा, ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा और तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो, जैसा तुम चाहो उस तरह से इसका लालन पालन करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा जान कर सिर्फ चुप हो गए। उनके हृदय से देखिए, जब तपस्या में लीन थे और एक पुत्र की उत्पत्ति चाहे किसी रूप में हुई, पालन किया,
तो उनका विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया, वरना उसके विराग्नि में तो जल रहे थे, जिससे वो पसीना आया, पसीना से तो विरह क्या था, लोकाचार का पालन कर रहे थे। विरह क्या था, एक लोकाचार निवार थे, वरना उनसे छिपा क्या है वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो तो निर्विकार हैं, कोई उनमें विकार आ ही नहीं सकता। वह उन्हें इस प्रकार शिव की आज्ञा को शिरोधार्य कर पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र अपने स्थान को चली गई। इससे उन्हें अत्यंत सुख मिला और वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा हो तुरंत काशी चला गया। देखिए सब गुण संपन्न होते हैं, उसका नाम भौम अर्थात ये मंगल होना, इसका नाम था मंगल, भौम कहते हैं मंगल के लिए। और बड़ा हुआ और बड़ा होकर के फिर काशी चला गया। वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी भी मिली उसको। नवग्रहों में 9 ग्रह होते हैं, तो उस मंगलगिरी है विश्वनाथ की कृपा से ग्रह की पदवी मिली। वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे थे। मंगल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह, तो वो मंगल ग्रह में चले गए। भगवान शिव का गंगा इस प्रकार, अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति रूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती से बहे हुए कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। जब उमा 8 वर्ष की हो गई थी, तब शंभु को समाचार मिला था उनको, पार्वती को जन्म हो गया 8 वर्ष के। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को जब उन्हें समाचार मिला कि सती का अवतरण हो गया है और वो 8 वर्ष की हो गई हैं, तो उनको हृदय में चिंतन करके अत्यंत आनंद हुआ, हृदय में चिंतन करने लगे और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। और एक इसी बीच लौकिक गति का आशय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। अब उन्होंने गति दी, फिर पुनः तप करने को मन को एकाग्र किया और ऐसा विचार करके नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले लिया। कुछ पार्षद साथ लिए, जैसे नंदी आदि शांत, जो एक तो गुरु होते हैं भड़कने वाले जैसे वीर, लेकिन नंदी शांत रहते हैं धर्म के ऊपर, इसलिए ऐसे पार्षदों को साथ लिया और वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए। गंगावतार अर्थात जहाँ गंगोत्री को गंगावतार, गंगा का अवतरण हुआ है, गंगोत्री क्षेत्र में पहुंचे भगवान भोलेनाथ नंदी के साथ। ये पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतरण, यहीं पर सबसे पहले ऊपर से गंगा यहाँ पर आई थी, इसलिए गंगावतार स्थान कहा गया गंगोत्री। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या, और फिर हर ने अर्थात शंभु ने वहीं रहकर उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की। वे आलस रहित हो, चेतन ज्ञान स्वरूप हो, ज्योतिर्मय नित्य दैत्यहीन तथा आश्रहित अपने आत्म परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। उनके ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में, जब वो नंदी गण जब उनकी समाधि लग गई ध्यान लगाने, तो नंदी भृंगी ने कहा चलो हम भी लगाने, उनकी देवी समाधि तत्पर ध्यान में तत्पर हुए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे, मतलब कुछ ही बचे जो फिर वहाँ जिन्होंने समाधि आज ना लगी और वो शंभु की सेवा करने लगे। लेकिन सबके सब मौन रहते, बोलते कुछ नहीं थे। कुछ द्वारपाल हो गए, उनमें से कुछ तो द्वारपाल हो गए, मतलब दरवाजे की पहरा देने लगे, कोई को बिगड़ ना पड़े, कोई आए नहीं, मतलब वो ना करे। इसी तरह गिरिराज हिमालय उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां पर आए। हिमवान को जब वहां से पता चला कि इस तरह भोलेनाथ वहां पर तपस्यारत हैं, अनेक भांति की वहां पर बहुत सारी औषधियां भी थी उस क्षेत्र में, और गंगा अवतार स्थित
क्षेत्र था, गंगोत्री, तो हिमवान वहाँ पर गए। सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, जो सेवक आदि से उनको प्रणाम किया, वो तो उसमें ही थे, तपस्या उसमें ध्यान में, और हाथ जोड़कर सुंदर स्तवन किया, ध्यान अर्चन स्तवन और स्तुति की। तदुपरांत हिमालय ने कहा, प्रभु ये मेरा सौभाग्य उदय हुआ है जो आप मेरे यहाँ पधारे। भाई क्षेत्र तो हिमालय ये हो, सब कुछ उन्हीं का मुकुट में समझ, तो मेरे घर उनका वो घर ही हो कि आप मेरे यहाँ पधारे और मुझे सनात कर दिया। क्यों ना हो, महात्मा ने ठीक ही कहा है कि आप दीन वत्सल हैं। मतलब जो दीन वत्सल है वही तो चाहता है दया करने को। आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया। अब आप मेरे लिए बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है और मैं क्या आपकी सेवा करूँ। नारद जी गिरिराज जी के ही वचन सुनकर ने कुछ आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर तुम्हारे शिखर पर यानी चोरी में एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। अब तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई मेरे पास ना आए। तुम ऐसा प्रबंध कर दो कि मेरे कोई भी पास ना आए। तुम तो महात्मा हो और सभी का आश्रय देने वाले हो, तपस्या के धाम हो। मानी सब लोग तुम्हारे यहाँ तपस्या करते हैं तो तपस्या के धाम हो, ऋषि मुनि सबको आश्रय देते हो और सब तुम्हारी तपस्या करते हैं। और द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदाई निवास, और ब्राह्मण आदि का भी तुम्हारे यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं सब। गंगा से अभिषेक होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो तुम, क्यों सबसे पूरी गंगा जो है तुम्हारे ऊपर इसी जोड़ दी गई है। तो यहाँ से जब नीचे को बही है तो अभिषेक हो गया तुम्हारा, तुम पवित्र हो गए। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। मतलब तुम्हारे आश्रय होकर सानिध्य में जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी की विघ्न के चालू रह सके ऐसा कार्य करो तुम, ये उनको कहा। और यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तुमने कहा ना मेरी क्या सेवा है, तो यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। अब तुम अपने घर जाओ और जो कुछ मैंने कहा है उसका प्रबंध करो अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा सुन करके शंभु मतलब कह करके हिमवान से चुप हो गए शंभु, और गिरिराज ने शंभु से ये बात कही, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं? बड़े बड़े देवता बड़े बड़े यत्न करते हैं तो भी आपको तप करते हैं फिर भी नहीं पाते, और मैंने तो बिना तप के ही आपको पा लिया। मैं कितना बड़ा सौभाग्यवान हूँ, और क्या मैं आपको यत्न करूँ? मुझसे बड़ा पुण्यात्मा कोई दूसरा हो सकता है? क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं मेरे घर में, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? हे इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ अपने को मैं, जो आपने मुझको अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, बिना किसी विघ्न बाधाओं को उत्तम तपस्या कीजिए, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपको सेवा करता रहूँगा जो आपने आदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर हिमवान तुरंत अपने घर लौट आए और मैना को बड़े आदर से सारा वृतांत बताया, और उन्होंने फिर शैलराज अपने परिजनों तथा समस्त सेवकों को बुलाकर उन्हें भी समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने कहा, आज से कोई भी, अपने परिजन सबको बताया कि आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में है, पीछे की तरफ है, मेरी आज्ञा मान कर न जाए, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मतलब वहाँ पर कोई भी मेरी आज्ञा माने और वहाँ पर कोई भी नहीं जाए आज के बाद।
यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। ये उन्होंने सबको आदेश दे दिया कि उन्होंने कहा ही था। इस प्रकार हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वो भी बताता हूँ, सुनो। उन सबको आदेश दिए कोई नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसके बाद हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर भगवान, फिर उन्होंने सबको आदेश दिया और उसके बाद फिर उत्तम फल फूल पुष्प आदि लेकर के अपनी पुत्री पार्वती को लेकर वहां गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में, मतलब वो तो बैठ गई लेकिन अपने मन से उनको समर्पित कर दिया कि मैं इनकी सेवा करने के लिए लाया हूँ, करें। सारी सामग्री जो पुष्पादि थे रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, मतलब चाहती है कि मैं आपकी सेवा करूं। अतः आपके आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूं और इसकी 2 सखियां हैं, जया और विजया। ठीक है, हे नाथ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करते हैं तो इस कन्या को अपनी सेवा में ले लो। तो भगवान शंकर ने उस परम मनोहर कन्या को देखकर आंखें मूंद ली, अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वव्यापी चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन बैठकर नेत्र करके तप में ही लग गए, बैठ गए। ये देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनको प्रणाम किया। यदि भी उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी ये संशय में पड़ गए। हृदय में तो दीनता नहीं थी, मतलब कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन फिर भी संशय में तो पड़ ही गए। देखो इन्होंने फिर आंखें बंद कर दी, कहा कुछ नहीं कि न जाने ये मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। इस तरह वक्ताओं में श्रेष्ठ हिमवान ने पुनः जगत के एकमात्र बंधु शिव से फिर कहा, हे देवादेव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, आंख खोलकर मेरी को देखिए तो। मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे स्वामी प्रभु, मैं अपनी पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, कुछ आदेश तो दीजिए। ये सुनकर देवादेव महादेव आंखें खोल दी, ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार करने लगे, आगे मतलब देखने लगे। पुनः महेश्वर बोले, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते। तुम इस कन्या को तो अपने घर में छोड़ दो और तुम आ सकते हो रोजाना मेरे दर्शन। अन्यथा मेरा दर्शन फिर नहीं होगा। अगर इसको लाओ तो दर्शन नहीं होगा, तुम आ सकते हो, ये नहीं। अब ये देखो, अंदर ही अंदर दोनों एक हैं, लेकिन एक दूसरे की परीक्षा या वो चल रही है कि क्या मतलब लीला है उनकी, ये लीला दिखा रहे हैं। महेश्वर की ये बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन को नहीं आ सकता, मतलब इसके साथ क्यों नहीं आ सकता, ये बता दो। क्या ये आपकी सेवा को योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, ये समझ में नहीं आता। ये सुनकर वृषध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, हे सरकार, मतलब अब बता रहे हैं हंसते हुए, ये तुम्हारी कन्या सुंदर है, युवा है, चंद्रमुखी और सभी लक्षणों से संपन्न है, इसको तुम्हें मेरे पास नहीं लाना चाहिए। कह रहे हैं कि कन्या है, शादीशुदा तो है नहीं, शादीशुदा होती तो भी सही है भाई, सब कन्या लक्षण है और सुंदर भी है, कहीं मतलब आप समझो योगी मतलब कैसे होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूं कि वेद के पारंग विद्वान ने नारी को माया रूपी कहा है। बेशतर युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालनी, और यदि कोई युवती है, युवा है, तो वो तप को भंग करने वाली मानो उसको। यदि कोई बड़ी बूढ़ी है तो मतलब वो सात्विक प्रति की होगी, या बच्ची बिल्कुल शिशु बच्चा हो तो वो है, लेकिन युवती है वो तो तब का ही विघ्न करेगी, विघ्न डालेगी, ऐसा विद्वान कहते हैं।
इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा हूँ कि इसको यहाँ मत लाओ। मेरा आशय समझ रहे हो ना? मैं तपस्वी योगी, सदा माया से निर्वृत्त रहने वाला, मुझे इससे युक्ति से क्या प्रयोजन? भोलेनाथ कह रहे हैं। इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि इसके साथ में मैं यहाँ पर आऊँ। तुम तो वेदोक्त धर्म में प्रवीण हो, ज्ञानियों से श्रेष्ठ हो। ये अचल राज, स्त्री के संग में मन में शीघ्र ही विषय वासना, अगर ये रहेगी तो हो सकता है मेरे मन में विषय वासना उत्पन्न हो, मेरी तपस्या पूरी ना हो पाए, वैराग्य नष्ट हो जाए मेरा, आदि आदि। इसलिए शैल इस तपस्वी, अगर कोई तपस्या करता है तो स्त्रियों का संग उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है विषय वासना। हे नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महेश सब चुप हो गए। देवर्षि शंभु का ये निरामय और निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय चकित और कुछ व्याकुल हो गए, पर चुप रहे। शिवजी की बात सुनकर और गिरिराज हिमान को चकित हुआ जानकर पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद कर। अब तक पार्वती चुप थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है सब जान, मतलब सारा वृतांत जान लिया, उनको पिता ने जो प्रयास करना था कर लिया। तो उन्होंने अब कहना शुरू किया। भवानी ने कहा, मतलब उमा ने, हे योगिन, हे तपस्वी, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली? आप तो तपस्वी हैं, हिमवान से गिरिराज से क्या बात कह डाली? आप तो ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। आप वैसे तो ज्ञान के विशारद हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो आपने कहा कि तपस्वियों के साथ स्त्री नहीं होनी चाहिए, विषय वासना उत्पन्न होती है और तपस्या भंग होती है, तो उसका उत्तर मुझसे सुनिए। पार्वती कह रहे हैं, वैसे आप सबको संपन्न हैं, जानते हैं, फिर भी सुनिए। हे शंभु, आप तपा शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है, उस शक्ति के कारण ही। मतलब जो तप करते हैं तो शक्ति के विचार से ही करते हैं, शक्ति के द्वारा ही। देखो कहाँ पे बात पहुंचाइए। सभी को कर्मों को करने की जो शक्ति है उसे प्रकृति जानना चाहिए। जो शक्ति है वो क्या है? वो प्रकृति है। और प्रकृति कौन है? स्त्री है। मतलब देखो प्रकृति जाने, प्रकृति से ही सब सृष्टि पालन और संहार होती है। अरे जगदम्बा है, मतलब कोई ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो जरा आप विचार तो करें। हे भगवान, आप कौन हैं? सूक्ष्म प्रकृति है क्या? इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? यानी प्रकृति आपके साथ नहीं तो महेश्वर हो कैसे सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय है, वंदनीय, चिंतनीय, वो प्रकृति के कारण ही तो है। अर्थात प्रकृति आपसे मिली हुई तभी तो शिव है, वरना तो सब है। अरे इकान हरा दो, इसकी प्रकृति तत्व हरा दो, उसने तो क्या रह गया? सब। और सब तो आप जानते हैं, सब अर्थात मृत आत्मा, मृत। समझा नहीं। अतः इस बात को हृदय से विचार करके आपको जो कहना हो वैसा कहिए। इस बात को जो मैं कह रहा हूं इसको हृदय में विचारो और फिर कहो जो आप कह रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब पार्वती के ये वचन सुने तो वो लीलाधारी जो लीला कर रहे थे हंसते हुए बोले, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। खूब तपस्या करता हूँ कठोर से, और फिर प्रकृति का नाश कर देता हूँ। तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में रहता हूँ। मुझे प्रकृति की जरूरत क्या है? जब तपस्या करता हूँ प्रकृति को नाश कर देता हूँ, तो मुझे प्रकृति की कोई आशा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और सत्पुरुषों को तो कभी प्रकृति का संग करना ही नहीं चाहिए, लोकाचार से दूर निकालना चाहिए। इस तरह जब उन्होंने ये सुना तब काली मनी मन हंसकर मधुर वाणी में फिर बोली। काली ने कहा, वो उनके स्वरूप हैं, हे कल्याणकारी प्रभु,
योगिन आपने जो बात, अब देखिए ये एक योगी और योगिन का वार्तालाप है, पुरुष और प्रकृति का वार्तालाप, स्त्री पुरुष का नहीं, पुरुष और परम पिता और परम जगतजननी माता का वार्तालाप है कि किस तरह से ये योग और गूढ़ तत्व का यहाँ पर निवेदन है। ये गूढ़ तत्व है यहाँ पर पराव प्रकृति का, जो इसमें संवाद चल रहा है। हे योगिन, आपने जो बात कही, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर सुनाए, ये देखो गूढ़ तत्व है बहुत, कि जो आपने बात कही कि प्रकृति उसमें योग से नष्ट कर देता हूँ, लेकिन जो बात कही अपने मन से तो वो वाणी से ही तो कही, तो वो वाणी प्रकृति नहीं है। वाणी वो भी तो स्त्रीलिंग है, वाणी में से तत्व को निकाल दो तो बाण रह गया, यानी तीर रह गया खाली चुबाने वाला, तो क्या वो प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? फिर भी तो आपने बोलने के लिए सहारा प्रकृति का लिया। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थवाद हो उसी को कहना चाहिए। ये उमा ने कहा, ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए, मतलब मेरे द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि से समझो। आप जो भी देखते, सुनते, खाते, पीते, करते हैं, सब प्रकृति का ही तो कार्य है। झूठे बात विवाद करना व्यर्थ है प्रभु। हे शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? फिर जब प्रकृति पर हैं तो यहाँ पर तपस्या क्यों करते हो? हिमवान पर्वत, हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है। वो कह रहे हैं, हर शंभु, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ठीक है, हे ईश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? मैं ये नहीं चाहती और ना मैं करना चाहती हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जब सामने एक ही बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास का, तो उसने वो बात कही, या बताओ वो चीज़ कैसी है, हाँ देखने में अच्छी है बड़ी, अब वो चीज़ हमारे सामने ही है तो हमें सुनने की क्या जरूरत है कि वो कैसी है? हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण, जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो अनुमान की जरूरत नहीं है कि वो कैसी होगी। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। प्राकृत। हे विसर, बहुत कहने से लाभ क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुने आप। मैं प्रकृति हूँ, मतलब अब सीधा सीधा सुन लो, मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। और अधिक मैं नहीं कहना, मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए, यानी मैंने जब अनुग्रह किया तो आप सगुण और साकार हुए। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ है ही नहीं, निरीह, कुछ भी नहीं कर सकते। और जिसमें ताकत नहीं होगी क्या कर लेगा? भले ही वो तपस्या कर रहा है, कर तो ताकत पे ही रहा है। अरे जीवित है तभी तो तपस्या करे, जब मर गया, मर गए के बाद क्या तपस्या करेगा वो? तो आप मुझसे ही समझ लो, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हो, फिर निर्विकार कैसे हो और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे रुद्र, हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। भाई मैं निर्विकार हूँ, मैं तो तपस्या में, तो फिर डर का आएगा? स्त्री में मतलब विषयी हो जाऊंगा या मतलब मेरा तब खंडित हो जाए तो डर का आएगा? तो आप अपनी जगह अड़े हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हो, ये सांख्य, ये तो सांख्य उनका विवाद हुआ था
हाँ जी बात। उन्होंने कहा था, सबने बताया था कि सांख्य और उसका विवाद हुआ है, तो यही सांख्य दर्शन और उनका विद्युता का विवाद हुआ, जिससे पार्वती वहां रुक गई और फिर बाद में मान आ गए। अब इस सांख्य विषय में क्या होता है, पार्वती सुनकर और शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे इस प्रकार बोले। अब बोले हुए क्या, श्री ये सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा। अगर तुम सांख्य दर्शन को धारण करती हो और ऐसी बात कहते हो तो तुम मेरी रोज सेवा करो, फिर मेरी प्रतिदिन सेवा करो। परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, शास्त्र से विमुख ना हो। कहीं सेवा करते करते तुम शास्त्र को छोड़ दो। मतलब जो बात कही है इस पर अटल रहना और सेवा करो। गिरिजा से ऐसा कहकर और भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव अभिमान से कहा, हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय शेष शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमास्वरूप विचार करता हुआ विचरूंगा। अब मैं यहीं तपस्या करूंगा और यहीं पर चलूंगा फिरूंगा घूमूंगा और इसी क्षेत्र में तपस्या करूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या अब मुझे यहाँ पर तपस्या करने की आप अनुमति दो। देखो पहले तो आके वैसे बैठ गए एक रूम में, अब उनकी तपस्या करने आए तो अब तुम, क्योंकि घर आपका है, आप अपने घर में बैठने की जगह दो तभी तो हम करेंगे। भाई ठीक है, रुक जाओ, अब आप मुझे अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जाता। यदि आपका आदेश नहीं होगा तो फिर मेरा तप नहीं होगा। इस प्रकार उन शिव का देवाधिदेव शिव का कथन सुनकर हिमांशु ने प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। देवता असुर मनुष्य सब कुछ तो आपके हैं। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ, और मैं भी आप जब उनमें सभी मेरी भी गिनती आप में ही है तो मैं आपसे क्या कहूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर भगवान हंस पड़े और कहने लगे, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, मतलब सब कुछ ठीक रहेगा जैसा आप चाहते हो, जाओ। और शंकर की आज्ञा अनुसार हिमवान अपने घर लौट आए और गिरिजा के साथ प्रतिदिन दर्शन के लिए आते थे। इस प्रकार गिरिजा के साथ रोजाना उनको दर्शन को आते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती, अपने पिता के बिना लेकिन सखियों के साथ शंकर जी के पास जाती, भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आज कोई भी गण उन्हें, अब देखिए नंदीगण आज कोई उन्हें रोकते नहीं थे जब भी द्वार पर पड़े होते। महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण उनकी तपस्या का, उनकी आज्ञा का पालन करता था। इस प्रकार शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। ये कल्याण सेवा साधिगत संवाद। इस बात को सुनाया इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दोनों सखियों के साथ, जया और विजया उनके नाम थे, उनका आदेश से उनकी चरणामृत का पान करती शंकर जी का। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती हैं। ये तो उन्होंने कह ही दिया, जब तुम सांख्य दर्शन के बाद यहाँ सेवा करना चाहते तो करो, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध नहीं। तो हर प्रकार से वो उनका सेवन करती, उनकी सेवा करती और सेवा करते हुए ध्यान प्राण शंकर की सेवा में लगी रहती। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और वे सभी अब मतलब पार्वती अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर उनकी सेवा करती रही। इस प्रकार जब नित्य तत्पर शिव ने अपनी सेवा में उनको लगा हुआ देखा तो वे द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे कि ये काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी लूँगा। मतलब ये तपस्या व्रत करेगी और इसमें कोई गर्भ का मतलब किसी प्रकार की लेश मात्र भी अगर गर्भ का बीज रहेगा तब तक मैं इसकी स्वीकार नहीं करूँगा पानी में। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले जो भगवान से भूतनाथ तत्काल ध्यान में हो गए, मतलब विचार करें फिर ध्यान में लग गए।
जब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रहेगी, काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर ध्यान करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा में लग गई। उन्होंने भी देखना था कब तक क्या करना है। इस तरह देखते देखते वहाँ काफ़ी समय हो गया और इसी बीच इंद्र आदि देवताओं द्वारा, मुनियों द्वारा ब्रह्मा जी के आगे से कामदेव आदि को आदपुर भेजा। काम की प्रेरणा काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि पराक्रमी तारकासुर से बहुत से प्रिय थे। वो कहते थे किसी प्रकार जल्दी से जल्दी इनकी विवाह हो जाए देवता को, क्योंकि तारकासुर का जन्म उसको सब सता रखा था तारकासुर ने, तो उन्हें तो जल्दी हो रही थी। इस प्रकार वो ये चाहते थे किसी जल्दी से इनकी वो हो जाए और इनकी कामदेव से वहां पहुंचकर सबको अपने उपायों का प्रयोग किया। महादेव के तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। देवताओं काम तो करते हैं, कामदेव को ध्यान कर दिया, देवताओं ने भेजा है, तपस्या उनकी भंग नहीं हुई। उन्होंने कहा ये जैसे काली आज तपस्या करनी है कि जब खोलेंगे देखेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वहाँ हुआ उल्टा, कामदेव आदि को भस्म कर दिया। और सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, मतलब बाद में तपस्या प्राप्त किया और इस तरह से सिद्ध कर दिया कि दोनों ही प्रणतापूर्वक रहने लगे। दोनों ने परोकाम तत्व रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तपस्या दोनों ने की, जितनी तपस्या शिव ने की उतनी ही उसके साथ साथ उनकी सखियों ने की, जया और विजया ने। अपनी अपनी तपस्या में लगे। अब देखिए आगे का प्रसंग कल चलाएंगे। अब तपस्या करने नहीं, तपस्या करी चल रही है, लेकिन उधर जो तारकासुर ने जन्म लिया है उससे देवता त्रसित हैं, ग्रसित हैं। अब वो अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं कि कैसे उपाय से इनकी जरूरत, तो सारा कुछ बताएंगे। अब ये कल का प्रधान, कल की कथा में आज यही है कि माता काली अर्थात पार्वती और शिव की तपस्या चल रही है। अब दोनों उन्होंने आदेश से उनके आज्ञानुसार देवताओं ने उनको भेजा जरूर कामदेव को, लेकिन उनका चली एक नहीं, कामदेव में भस्म होना, मतलब उनकी तपस्या चल रही है, कुछ नहीं कर पाए। हाँ, समाधि। और एक चीज और है यहाँ पर, ये जो इस सती के बीच में और इसके बीच में, इसमें इतना संक्षेप है कि जब सती का शरीर रह गया था तो भोलेनाथ उस शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे हैं, तो उसके द्वारा विष्णु चक्र के द्वारा उस शरीर का विच्छेदन किया गया और जहाँ जहाँ वो शरीर गिरे उतने ही शक्तिपीठ उत्पन्न हुई है। 51 शक्तिपीठ हैं जो पृथ्वी पर बने हुए हैं अलग अलग। ये कथा संक्षेप में है, मतलब संक्षिप्त कर दी बेलना। तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आरती करिए, तब तक आरती की तैयारी करो, 2 मिनट का कीर्तन बोलो। बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय 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 राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय। हर हर महादेव।
तागना लगे चावरी आज आयो करके नहीं चल नहीं ना देते आज कारी अब क्या करें बेचारे? सही तो कह रहे हैं आज तो चल नहीं ना दे आवाज लगे रहे सही अब देख देख के जा रहे हैं, क्या करें? शंकर जी नाम रहेगा कि अच्छे खासे आवते वे आज हम रहते पंडित जी बोले अरे वो बंदरिया बच्चा कल क्या हुआ पंडित जी? कहाँ तक पहुँच गए? कल की कथा में तार का सुर का प्रसंग आएगा। ताड़ का सुर का? हाँ, तार का सुर का ताड़ प्रसंग। का सुर और देवताओं को कष्ट, जो उनका कष्ट है, ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। पार्वती की तपस्या, अच्छा। कामदेव जैन, ये प्रसंग रहेंगे। कल तो बहुत ज़्यादा है, आज कम कर दिए। क्या ड्यूरेशन कम रहा लाइव। कम रही? कैसे? आज 1:48 की है। आज मतलब थोड़ा विलंबी हो गया था। कर दे फिनिश।